क्या कर रहे हो अनुभव? बेटा तुम हसीना से प्यार कर। चलो छोड़ो छोड़ो। हमको तो लग रहा है ना हसीना मैडम की अम्मी अंदर है ही नहीं, शायद बाहर गई। हमारे पास नंबर है ना उनका, फोन करके देखते हैं। ये फोन हमको लग रहा है फोन की घंटी बजी। कुछ नहीं बजा पुष्पा जी, बढ़ता उम्र के साथ कान बजने लगता है, वही बज रहा होगा। पुष्पा सिंह के सुनने की क्षमता पर कभी संदेह मत करना, समझ गए ना? हाँ ठीक है, चलिए पुष्पा जी चलिए। संतु जी, हेलो हेलो संतु जी, अच्छा हुआ कि आपका फोन आ गया, अभी हम धिक्कार ही रहे थे। किसको धिक्कार रहा था? खुद को धिक्कार रहे थे संतु जी, इतना बड़ा बवंडर हो गया, हमसे इतना बड़ा गलती हो गया, कैसे माफ कर पाएंगे अपना आप को हम संतु? चीते चुप, ड्यूटी पर है, काम पर ध्यान दे। करिश्मा मैडम ने जो काम के लिए भेजा था वो काम हुआ? हाँ। उर्मिला वहाँ आई, तुम लोग मैडम से के घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यहीं पर है पुष्पा जी, बोलिए। हेलो हाँ संतु, हाँ हम यहीं पर है, मगर हमें लगता है ना उनकी अम्मी शायद घर पर नहीं है। और कब से घंटी बजा रहे, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है कोई। तो तोड़कर अंदर जाइए, किसी भी कीमत पे हमें उर्मिला को पकड़ना है, वो नहीं छूटनी चाहिए हाथ से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो चलो, दरवाजा तोड़ कर अंदर जाने के लिए बोला है उसने। तोड़ो तोड़ो दरवाजा तोड़ो, तो चलो चलो। पुष्पा जी हम तो दरवाजा तोड़ ही देंगे। हमारे बाएं हाथ का खेल है पुष्पा जी। तोड़ दिया हाथ। पीछे आजा। ये क्या कर रही हैं? नाप ले रही हैं क्या? बस पुष्पा जी नहीं, आज शहीद मत होइए आप, रहने दीजिए, छोड़िए। संत जी कैसी हैं संत जी? हाँ तुम लोग गए अंदर? हमारा और पुष्पा जी के दोनों लोग का हाथ टूटेगा, दरवाजा नहीं टूटा। चीते तू बस भरोसा तोड़ने के लायक है, बाकी कुछ तो तेरे बस की है नहीं। संतु जी, संतु सुनो, दरवाजा तो नहीं टूट रहा है, मगर हमें याद है मैडम से के टेबल पर ना उनके घर की एक चाबी रहती है, उसे लेकर आओ जल्दी से। ठीक है। बकैती करता है। और हम क्या कहते हैं, अगर हमें यहाँ उर्मिला ने देखा ना तो यहाँ नहीं आएगी, हम कहीं छुपकर उस पर नजर रखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है चलिए। चुप, थोड़ी सी आवाज की ना इधर ही ठोक दूंगा। हसीना के यहाँ पहुंचने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आप क्या ढूंढ रही हो बताओ, मैं आपका हेल्प करता हूँ। आप बताओ क्या ढूंढ रही है, मुझे बताओ। आप हेल्प करेंगे? आप फिर कौन हेल्प करेगा, या है कौन मेरे सिवाय आपको हेल्प करने के लिए? चाबी 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 ढूंढ रही हूँ मैं। चाबी है, चाबी ये रही चाबी। ये आपके पास कैसे आई? कैसे आई मतलब? किसकी चाबी? ये मैडम सर के घर की दूसरी चाबी है। अच्छा, मैडम सर के घर की दूसरी चाबी, तभी मैं सोचूं इससे बाथरूम का ताला क्यों नहीं खुल रहा है? ये मुझे चाहिए, थैंक यू। लेकिन बाथरूम की चाबी तो दो संजू जी।
दो महिलाएं जा रही है, उनको जाने दो, फिर होली खेलो। सड़क पार करना चाह रही हैं वो लोग, आप लोग यहीं पर तांडव मचाए हुए हैं। आराम से भाई। हाँ तो जी जी आप जाइए। जाइए मैडम जाइए। जी संतु जी हम अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, हमको इतना बुरा लग रहा है, हम पर्सनली सॉरी बोलना हाँ चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो हमको माफ कर दीजिए। हाँ कर दिया माफ। संतु जी हमको माफ कर दीजिए। पुष्पा जी मैडम से के घर की दूसरी चाबी मिल गई है थाने में, चलिए दरवाजा खोलते हैं। आइए। चलो चलो चलो। कैसे कैसे हम पहले ही बोले थे ना, हमारा बलशाली धक्का से ही पहले ही खुल गया था। संतु जी आप झूठे चाबी लेकर आई हैं। नहीं नहीं, वो हमारे धक्के से खुला। हाँ, पुष्पा जी आप तो खुद भगवान के दिए गए धक्के पर चल रही हैं, अभी आपके धक्का से कैसे खुल जाएगा? अम्मा बात कह रहे ना, वो हमारे धक्के से खुला। कुछ धक्का वक्का से नहीं। पुष्पा जी क्या बतिया रही हैं आप भी? आप अम्मी पहले तो 3 अंदर धक्का है। मारे थे कि नहीं? शुरू में 3 धक्का हमारे अरे एक सेकंड रुकिए। चीते चुप ना। क्या बच्चों की तरह लड़ रही हूँ? उर्मिला आती होगी और अम्मी भी नहीं है अंदर। हाँ? अम्मी अम्मी चीते दरवाजा बंद कर। बंद करो चलो। अम्मी घर पर है, अम्मी घर पर है। नहीं मैं देर हो गई, मैं देर हो गई। नहीं नहीं हिलेंगे भी नहीं आप। हम नहीं हिल रहे हैं। हाँ यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट। देखिए हमारे पास इस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, हम बाद में सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। करिश्मा मैडम का ऑर्डर है कि आपको नहीं छोड़ना, आपको लेकर जाना है थाने में, बस हम लोग लेकर जाएंगे। अरे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए हमें। नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, माफ कीजिए लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पुष्पा जी आपने पकड़ा क्यों नहीं? अरे हम आप कैसे पकड़ते? उसके पास बंदूक थी ना। नकली गन थी वो। अरे भागा दौड़ी में हम तो भूल ही गए। मैडम अम्मा तुम लोग यहाँ? पुष्पा जी भगा दी उर्मिला को। वो धोखाधड़ी से हम सबको अंदर बंद करके चली गई, मगर देखना अगर उसको जिंदगी भर के लिए हमने बंद करके नहीं रख दिया ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। हाँ अच्छा अब कर लो बड़ी बड़ी बातें। चिड़िया तो चुग गई ना खेत, अब क्या कर लोगे? डायलॉगबाजी करा लो, आपसे एक लड़की नहीं पकड़ी गई। हाँ और नहीं तो क्या? बताइए गजब करती हैं ये। ना हाँ छुट्टा नहीं है हमारे पास। भिखारी बोल रही है मैडम, भिखारी बोल रही है। चाबी मांग रहे, चाबी। ये लीजिए चाबी। हाँ हाँ गाड़ी का चाबी। हाँ और उर्मिला का लोकेशन ट्रेस करो और हमको तुरंत बताओ, ठीक है? जी मैडम। अपनी सर्विस गन होल्स्टर से निकालो और वहां फेंक दो। कमान हरी अप। क्यों अनुभव, क्यों कर रहे हो ये सब? तुम दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त थे, लोग तुम्हारी मिसालें देते थे, तुमने देश के आगे हमें कभी कुछ नहीं समझा, तो फिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम इस लेवल पर उतर आए हो? क्योंकि तुम्हारे इस देश ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमसे हमारे बाबूजी छीन लिए, हमारा बाप हसीना मलिक। इतनी बेपरवाही से तो कोई किसी का खिलौना भी नहीं छीन बिन करता, जिस तरह इस देश ने हमारे घर परिवार को छीन बिन करके रख दिया। हमारे पिताजी भी हमारी तरह एक अंडरकवर एजेंट थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इस देश की सुरक्षा और सेवा में लगा दिया। बदले में उन्हें क्या मिला? जब उन्हें इस देश की जरूरत पड़ी, तब इस देश ने उनसे आंखें फेर ली, पहचानने से तक इनकार कर दिया। मार दिया गया उन्हें। उनके अंतिम संस्कार के लिए
हमें उनके शव के टुकड़े तक नहीं नसीब हुए हसीना मलिक। उसी वक्त हमने यह ठान लिया कि हम अपने डिपार्टमेंट से अपने निर्दोष पिताजी की मौत का बदला जरूर लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे जो इसका जिम्मेदार है। अब कोई भी तथाकथित देशभक्त हमें रोक नहीं सकता, कोई नहीं। मैडम राइट, एक मिनट। हाँ सर, तू अब आगे कहाँ जाना है? एक मिनट मैडम, कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? मैडम वो उर्मिला की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि नेटवर्क का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ। ये देशभक्ति, ये देश प्रेम सब खोखले जज्बात है, कोई मायने नहीं रखते। अब भी वक्त है हसीना मलिक, होश में आओ, अपनी आंखें खोलो और देखो, हमारी तरह तुम्हारा भी फायदा उठाया जा रहा है। ये जो तुम देश के लिए मर मिटने की बातें करते हो ना, क्या दिया तुम्हारे देश ने बदले में? तुमसे तुम्हारा नाम तक छीन लिया। बेवकूफ मत बनो और हमसे हाथ मिला लो, क्योंकि हम आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर इस पूरे तमाशे में एक सच्ची बात थी तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए हमारा प्यार था। मैडम लोकेशन ट्रैक हो गया है, लेफ्ट जाइए। हाँ, लेफ्ट, हाँ ठीक है। इस मिशन के बाद हमारे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, बेशुमार पैसे। दुनिया के किसी भी कोने में एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, कोई नहीं, बस हम और तुम। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं मतलब हम ये सोच रहे थे कि अनुभव सिंह सबसे अच्छे निगोशिएट एजेंट, पूरी दुनिया उनकी मिसाल देती है, और वो इंसान जब एक लड़की का ब्रेन वॉश करने पर आता है तो ऐसी सी ग्रेड फिल्मों के घटिया डायलॉग देता है। हमारा नहीं तो कम से कम अपना लेवल तो रख लेते अनुभव। जानते हो तुम में और हम में फर्क क्या है? तुम ये सोचते हो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ खड़े होकर भी यही सोच रहे हैं कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ ना, अगर वो हमारी अम्मी के साथ हो जाता तो हमें इस बात पर फक्र होता कि हमारी अम्मी देश के काम आई। ये फर्क है तुम में और हम में। और अब ये पेन ड्राइव सही जगह पहुंचेगी जहां उसे होना चाहिए। हम माँ को भी बचाएंगे और भारत माँ को भी बचाएंगे। ये क्या किया तुमने? अरे क्या हुआ? अभी तो तुम देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तुम्हारे पिता की जगह अगर हमारी अम्मी होती तो हमें फक्र महसूस होता, तो महसूस करो फक्र। तुम्हारी माँ तुम्हारी भारत माँ के लिए कुर्बान होने जा रही है। वैसे अभी तक तो हमने सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया है हसीना मलिक। अगला इंजेक्शन घातक जहर का होगा, जिससे लगने के कुछ ही पल में तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर तुम्हारी मां परलोक सिधार जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पेन ड्राइव प्लीज, पेन ड्राइव। करिश्मा सिंह, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए। ये देखिए यार। अरे बहना, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे बहना, कितने कॉल्स किए मैंने आपको, नेटवर्क लगा ही नहीं, बिक चुकी है। ये दुश्मनों के हाथ में बिक चुकी है। क्या? और ये पेन ड्राइव उनको बेचना चाहती है।
और जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो ये हसीना जी की मां को किडनैप कर लिया। ये झूठ बोल रहा है करिश्मा सिंह, ये सरासर झूठ बोल रहा है। हम हसीना मलिक हैं। हम हमेशा से थे, हम जिंदा थे, हम उस एक्सीडेंट में मरे नहीं थे। ये है असली देशद्रोही। हम हमेशा आपके सामने थे करिश्मा सिंह, उर्मी बनकर। वाह, क्या स्क्रीन प्ले बनाया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी चालें चलना नहीं छोड़ा तुमने। अभी भी धोखा दे रही हो। इसकी बातों में मत आना बहना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। नहीं करिश्मा सिंह, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये है असली गद्दार। अच्छा ठीक है, आपको वो पेन ड्राइव याद है जिसमें वो जरूरी इंफॉर्मेशन है? वो पेन ड्राइव अनुभव को चाहिए। देश के दुश्मनों को वो पेन ड्राइव बेचना चाहता है। तुम बोलोगी और हमारी बहना मान जाएगी। अरे बहना, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? पेन ड्राइव लो इससे और हसीना जी की अम्मी को यहाँ से लेकर जाओ जल्दी। ये झूठ बोल रहे हैं। चुप। हमारा भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता, समझी तुम? करिश्मा सिंह, हमारी बात पेन ड्राइव दो। हमारी पेन बात। ड्राइव। ठीक है, आपको हम पर यकीन नहीं है ना? ये लीजिए। धन्यवाद बहना, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। अब ये पेन ड्राइव हमें दे दो, ये डिपार्टमेंट की अमानत है। नहीं, इसमें उन सारे अंडरकवर एजेंट्स के डिटेल्स हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर ये दुश्मनों के हाथों लग गई तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा और वो सारे अंडरकवर एजेंट्स मारे जाएंगे। दे दो बहना। एक मिनट, इसमें इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भैया, तो फिर इसको तो होना ही नहीं चाहिए ना, इसको नष्ट हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी इन्फॉर्मेशन, ना होगा हमारे देश को खतरा। इसको तो कर दीजिए। खबरदार! पेन ड्राइव को कुछ मत करना, वरना हम तुम्हारी वर्दी इधर ही उतरवा देंगे। पेन ड्राइव हमें लाओ। दो पेन ड्राइव इससे दौड़ो। हम आपसे यही कह रहे थे करिश्मा सिंह, हम दुश्मन नहीं हैं, हम हसीना मलिक हैं। पेन ड्राइव हमें दो। नहीं, पेन ड्राइव हमें दो। नहीं करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, तुम सोच भी नहीं सकती हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। अनुभव! अम्मी! 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 अम्मी अब ठीक है, बस हो गया, हो गया। करिश्मा बेटा, गद्दार ये अनुभव गद्दार है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? और हमने भी नहीं सोचा था कि हमारा भाई ऐसा गद्दार निकलेगा, कभी नहीं सोचा था। अब सब समझ में आ रहा है, अब सब समझ में आ रहा है हमें। आपका हसीना मैडम को अपने प्यार में फंसाना, फिर सगाई छोड़ के जाना, फिर मीरा को ट्रैक करना, फिर हसीना मैडम को मरवाना, ये सब आपका चाल था ना? ये सब आपका चाल था, सब समझ में आ रहा है हमें शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आपको अपना भाई के। करिश्मा सिंह! तुम मुझे मारोगी? हाँ, ठीक है, मारो मारो। हसीना मलिक, क्या हुआ? रुक क्यों गई? अरे तुम्हारे हाथ कांप रहे, आंखों में पानी है, क्यों? हम बताएं क्यों? क्योंकि तुम आज भी हमसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। तुम्हारी रूह की गहराइयों में बसे हुए हम हसीना मलिक। हम तुम्हारी जिंदगी है और अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से लेने के लिए जिगर चाहिए।
तुम हमें नहीं मार सकती। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप हमारे साथ विवाह चाहिए? खुद अपने हाथों से हम तुम्हें मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान निकलते हुए नहीं देख लेते। करिश्मा सिंह आप ठीक है? उठिए उठिए उठिए, आप ठीक है? आप ठीक है? इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हसीना, हसीना! इसको देखो ना क्या हो गया करिश्मा। मैडम, आप मैडम सर, हम हाय मेरी बच्ची हसीना। क्या पता है क्या हुआ। मतलब कि मुरलीला ने अनुभव सर को शूट कर दिया? हे भगवान! नहीं मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उर्मिला को तो बंदूक पकड़ने भी नहीं आती है। बंदूक गुलेल उसके लिए एक जैसा ही है। नहीं, एक मिनट, कुछ और बात है जो आपको परेशान कर रही है। बताइए क्या बात है? वो उर्मिला नहीं है, वो मैडम सर है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद जानती हैं ये असंभव है। हमने उसे मुंबई में। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही है। व्हाट बॉय? नर्स, अकेला छोड़ के कहाँ चले गए ये लोग? क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे क्या हुआ क्या हुआ? अंदर पेशेंट होश में आ गया है। ये बात मैं ही बताऊं क्या? चलिए, वो होश में आ गई है। कैसी हो तुम? सबको बताओ यहाँ पे कि तुमने जो हमें कहा था वो सच है, कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम मैडम। तुम का इधर उधर कहाँ देख रही हो? हम बात कर रहे हैं तुमसे, हमारी तरफ देखो ना। इनको बताओ तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम मैडम सर हो, जल्दी बताओ। कौन उर्मिला, कौन मैडम सर? आप लोग
कौन है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब अब तुम हमको नहीं पहचानती हो? हाँ, तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि हम कौन है? हाँ, आप लोग हम ये कहाँ हैं? हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? हम आराम से आराम से। हमारा नाम क्या है? नहीं, हम कौन है? हमारा नाम क्या है? एक मिनट। आप लोग जानते हैं हमें? अभी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम ये सब क्या है? ये कहाँ हैं हम? ये क्या हो रहा है? हमें बाहर निकालिए, हमें यहाँ से जाना है। एक मिनट, शांत आराम से जरा आराम से। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? बुलाओ, हमारे जल्दी साथ? बुलाओ ना। देखिए आगे। सर आपने बोला था जूस लाने। अरे वो बाद में बोला था, अकेला छोड़ के मुझे मत जाया करो। पेशेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है पता है? डॉक्टर साहब, ये देखिए जरा आप देखिए ना आके। देखिए सडन शॉक की वजह से इनके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए इनकी मेंटल कंडीशन ट्रॉमेटाइज इवेंट से गुजर रही है, जिसका सीधा असर इनकी मेमोरी सेल्स पर हुआ है और क्या? और फिर इनकी याददाश्त चली गई। देखिए इनकी याददाश्त हमेशा के लिए गई नहीं है, वापस आ जाएगी। धीरे धीरे अपनी लाइफ को कनेक्ट करेंगी, जैसे सुमन की आ गई। अच्छा, और कमल आपकी वाइफ, उनका क्या हुआ? हाँ, भगवान की कृपा से उसकी अब तक नहीं आई है और प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे। बहुत नीच आदमी है। वैसे आपकी पेशेंट फिजिकली फिट हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है, आप इनका ख्याल रखिए। वार्ड बॉय, अरे ये वार्ड बॉय चला जा। नर्स, वार्ड बॉय। विभागीय कार्रवाई बैठ चुकी है, टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। कभी भी किसी वक्त हमें कॉल आ सकता है, हमें जाना पड़ेगा और उससे पहले इनका याददाश्त आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इन्हें ही पता है। तो इनकी याददाश्त वापस लानी ही होगी, हमें इनको याद दिलाना ही होगा जो भी चीजें हैं। क्या है? देखो कुछ याद आया? हम तुम्हें यहाँ मुंबई से लेकर आए, हाँ, हसीना मलिक मतलब हमारी मैडम सर बनने के लिए, ताकि सबको लगे कि मैडम सर अभी भी जिंदा है और हम उनके कातिलों तक आसानी से पहुंच सके। और दिन के 2000 रुपए देते थे हम तुमको। अरे उर्मिला महादेव महात्रे हो तुम, जो यहाँ सबके लिए हसीना मलिक है, मैडम सर है। कुछ याद आया आपको? नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो तुम्हें कुछ और दिखाते हैं, आओ आ जाओ। ये देखो मैडम सर का कमरा, केबिन उनकी, कुर्सी। अच्छा तो फिर वहां चलो, उस तरफ चलो, आ जाओ। देखो आ रहा है कुछ याद? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है और सर दुख रहा है। आई चगावतन वड़ा पावत। तेरे को उर्मिला महादेव मात्री याद नहीं है? अरे ऐसे भूलने का नहीं रे, मातारी हो गई तू। अरे आखा मुंबई जिसका स्टाइल और वड़ा पाव की दीवानी, उस उर्मिला को भूल गई तुम? ए मातारी झाली तू। अरे आई शपथ ना, संतुलन बना के रखने का रे। लल्ला के पप्पा, याद आया तुमको कुछ?
अरे हमारी बहू को तो पहचाना ही होगा ना, करिश्मा जी को। हमारे पिछले जन्मों का पाप है, हमारे लल्ला की कुंडली पर बैठा काला नाग है। जब से हमारे लल्ला की शादी इनसे हुई ना, हमारे बेटे को तो भाग्य फूट गया, क्या बताए। पुष्पा जी एक सेकंड, हम ड्राई करते हैं, बस हो गया। हाँ उम्रिला जी, हम याद हैं आपको? चिकना चिकना चीता चीता, आप गाल 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 खींचती थी, ऐसा हमारा इसको छोड़ो, मुझे देखो, मैं अब सफेदी की चमकार, हाँ, याद आया कुछ? हाँ। नहीं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। प्लीज यहाँ कोई मेरी मदद करेगा, प्लीज प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड से बचाइए, मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है बस। आइए बैठिए, इसे अंदर लेके जाइए ना। रहने दीजिए, जब वो रिपोर्ट लिखते हुए देखेंगी तो शायद उनको कुछ याद आ जाए। याददाश्त, इनको यहाँ बिठाओ। ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट उम्रिला जी, गजब यार। जी कहिए, क्या दिक्कत है आपकी? मैडम, मेरा नाम मयूरी है और मैं नहीं जाने दीजिए। एक मिनट मयूरी जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, लेकिन आप ये बताने आई थी? देखिए डरिए नहीं, आप यहाँ महिला पुलिस थाने में खड़ी हैं, है ना? हम यहाँ आप ही के लिए हैं। आप घबराइए नहीं, आप बेझिझक होके बताइए ना दिक्कत क्या है आपकी। एक्चुअली मैडम, अगर मैं आपको बताऊंगी तो मुझे डर है कहीं आप सब लोग। देखिए, कोई भी आपको जज नहीं करेगा, बताइए। अरे नहीं मैडम, मुझे तो ये डर है कि मेरी बात सुनकर कहीं आप सब लोग हंस न दें। नहीं हंसेंगे। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए। जी आपको क्या दिक्कत है? उस समस्या के बारे में बात करें। आपने कहा कि आपके पति से आप भागती हैं, काहे आपको मारते वारते हैं क्या? नहीं नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या शराब पीकर गरिया देते हैं? छिछी, शराब को तो वो हाथ भी नहीं लगाते। क्या दिक्कत होगी? प्यार नहीं करते आप? अरे यही तो दिक्कत है मैडम, कि हद से ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ये दिक्कत है? हाँ ये कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता, हमसे ही इतना ज्यादा प्यार करती है, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ। आप बता रही थी कुछ, आप दिक्कत बता रही थी, क्या दिक्कत है? मैं मानती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करे, बट सच मानिए मैडम, अब यही प्यार मेरे गले का फंदा बन गया है। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि मुझे घुटन होने लगी है इस रिश्ते से। अरे क्या लकी है तू चमेली, तेरा आदमी तेरे से इतना प्यार करता है, बरोबर? तू बहुत लकी है, तू खुश रहना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सच्ची बता रही हूँ, अगर मेरे को इतना प्यार करने वाला मर्द मिला होता ना, अभी तक मैं लगन कर चुकी होती उससे। तेरे को दिक्कत क्या है रे? और क्या और? अरे मतलब और क्या याद आ रहा है? नहीं झालं माझं। मराठी? मेरे को मराठी आती है? अरे मैडम रहने दीजिए, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं है। इरिटेशन तो तब होता है मैडम जब वो मुझे ये बताते हैं कि कौन से कलर का टाल यूज करना चाहिए, कौन से कलर का टूथब्रश यूज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। ये प्यार है कि जज्बाती गुलामी? अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, मुझे घुटन होती है ऐसे रिश्ते से। प्यार का मतलब ही गुलाम बन के सजा काटना होता है, क्या संतु जी? अच्छा नहीं। बोल संतु। आप आइए, इधर अंदर आइए, कुछ दिखाना है आपको। जाइए जाइए। क्या? आइए, जाओ इधर आइए। आप जो बता रही हैं दिक्कत वाला बात है, वो हमें तो दिक्कत वाला बात नहीं लग रहा है। क्या है, बहुत अच्छा लगता है कि पति अगर प्यार करता है, तो आपकी सुनी हमने, अब आप हमारी सुनिए। फिर भी जिस तरीके से आपने बात बताई उसमें काफी गंभीरता है, मतलब शायद हम वो चीज नहीं समझ पा रहे जो आप हमें समझाना चाह रही हैं, इसीलिए हम आपके पति देव से मिलना चाहेंगे। हाँ मैडम जी जरूर, मैं तो खुद चाहती हूँ आप मेरे पति से मिले, तब शायद आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। वही हम समझना चाह रहे हैं, तो कब कैसे मिल सकते हैं आपके पति देव से, वो हम आपको बता देंगे। जी मैडम, थैंक यू। सुनो ये क्या है? ये कौन है आदमी जो बार बार फोन करके बोल रहा है हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं? मेरे को क्या मालूम, और सब जानते हैं तो फोन काहे के लिए कर रहा है, पूछता ही काहे को है? हमारे बॉस है। जय हिंद सर।
जी सर, आदेश दीजिए सर। नहीं, हम आपको आकर समझाते हैं। हम बस हाँ तुरंत आ रहे हैं सर। जय हिंद। चलो। कहाँ? एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये उर्मिला है या मैडम सर, ऊपर से डीएसपी सर ने बुला लिया। ये क्या, हम तो समझे उधार दे रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस, किस घाटिया का नजर लग गया अपना थाना को ना, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है इसके साथ बवाल। अचानक से उर्मिला जी लेडीज गजनी बन गई, इनको कुछ याद नहीं आ रहा है, और जो कुछ याद आ रहा है वो फटे में बम्बू है ना। मतलब ये याद आ रहा है कि उर्मिला जी है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मैडम सर का रोल यही कर रही थी। बताओ, ऊपर से डीएसपी सर ने उन्हें बुला लिया है। अगर डीएसपी सर को पता चल गया कि हसीना मलिक के जगह अब वो मुंबई से वो वड़ा पाव वाली उर्मिला महादेव मात्रे, उसे हम यहाँ पे लेकर आए हैं, हसीना मलिक बनाया, तुम्हारी नौकरी गई। मैं तो कहती हूँ पुष्पा जी, सुनो, जूस वाली मशीन नहीं है, वो खरीद लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी तो चली जाएगी ना पुष्पा जी, है ना। गर्मियों का सीजन है, लोग जूस ज्यादा पीते हैं, तो हमारा वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में कर ले हम। अब भग, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उन्होंने बता ही दिया होगा ना डीएसपी सर को, मैडम सर की याददाश्त चली गई है। हाँ, तो फिर वो सब संभालेंगी। बस कुछ भी करके ये उर्मिला की याददाश्त वापस चली आए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम ने प्लान बनाया है और मुझे बता दिया है कि करना क्या है। अच्छा, करना क्या है? हाँ, अंदर जैसे मयूरी वो प्यार और शादी की बात कर रही थी, तो कैसे एकदम से उर्मिला ने रिएक्ट किया था, उसे याददाश्त के झटके लगने लगे थे, याद है? बस हमें यही ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू करना है आगे। उर्मिला के अंदर प्यार के जज्बात जगाने हैं, ये सब बातें हम जानबूझ के उसके सामने करेंगे ना, तो करिश्मा मैडम को लगता है कि उर्मिला की याददाश्त जो है वो वापस आ जाएगी। गजब का दिमाग पाई है करिश्मा मैडम, एकदम मतलब दूर की कौड़ी है, दूर दृष्टि है उनका। मतलब उर्मिला के अंदर का प्यार जगाने का क्या बेहतरीन तरीका बताई है। क्या? यही ना कि मतलब हम और आप एक प्रेमी युगल होने का नाटक करें। नाटक है तो सही बात है, तो हम लोग को प्यार करते हुए देखकर उर्मिला के अंदर का प्यार जग जाएगा, और उर्मिला अपने मतलब ऐसे सब याद आ जाएगा उनपे, यही ना। तो हम तो एकदम कब से तैयार बैठे हैं। आप बताइए संतोष जी, कैसी आप मतलब? नीचे बैठ। मैं पक गई हूँ, कितना घिसा पीटा एक ही डायलॉग मारता रहता है, बस कर दे प्लीज। अब ये तो समझ गए, मगर आगे क्या सोचा है उन्होंने? कि मयूरी का जो हस्बैंड नहीं है, उनसे हम एक्टिंग करवाएंगे। जो वो मयूरी के लिए कर सकता है, वो सब वो उर्मिला के लिए भी करेगा। उर्मिला का भी आशिक है। उससे क्या होगा? एक तीर से दो शिकार। कैसे? पहला ये कि मयूरी की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें ये समझना होगा कि क्यों उसे अपनी मैरिड लाइफ से, अपने पति से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और उर्मिला के भूले बिसरे प्यार की यादों का शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए। एकदम बकवास आइडिया है, वाहियात। ऐसा कुछ नहीं होता है। करिश्मा मैडम ने ये भी कहा था। क्या? उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ हो तो बस 2 शब्द याद रखना। कौन से? इग्नोर। बहुत देर से मतलब ऐसे सुना। एक मिनट, इतना सुने ना, इग्नोर। ये टकला मेरे को ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या कहा इन्होंने? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, मिस मलिक, हमें पहचानिए, हम हैं आपके डीएसपी। अच्छा, देखिए, आप हमें पहचानने की कोशिश कीजिए। पता है, हमने आपके थाने को कितनी बार बंद होने से बचाया है। सर, उतनी बार आपने बंद होने का ऑर्डर भी दिया था। अरे भाई, ड्यूटी है, ड्यूटी निभानी पड़ती है। हमारे ऊपर भी लोग होते हैं। कौन है ऊपर? किधर? ऊपर का मतलब होता है जो ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है ऊपर। समझ गई आप? कुछ याद आया हसीना मलिक जी? पहचाना आपने हमें? सत्यानाश।
हम सब जानते हैं इनकी तो याददाश्त सचमुच चली गई है। डॉक्टर ने क्या कहा? आ जाएगी सर, थोड़ा समय लगेगा पर आ जाएगी। अरे समय ही तो नहीं है। अनुभव सिंह के केस में अनुभव सिंह? अरे अनुभव सिंह के केस के बारे में डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी बिठा दी है। आज शाम को 7 बजे 2 मुख्य अधिकारी आने वाले हैं और इनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें उन्हें पहुंचानी है। और जानती हो, और भी मेडिकल टेस्ट इनके करवाने पड़ेंगे जिसके सत्यता के प्रामाणिकता के आधिकारिक पुष्टि होगी। समझ रही है ना आप लोग? और बहुत ध्यान से काम करना होगा। जरा सी भी चूक हुई सबको यहां से कूच करना होगा। दैट्स क्लियर? क्लियर सर। बैठिए। अरे भाई मनोहर, अरे हमारे घर से जो टिफिन आया है लाइए जरा। अब भूख तो मेरे को भी लगी है। भूख लगी है ये, लेकिन ये तो बस एक ही बचा है। आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर देते हैं बर्गर हैं? अरे बस क्या, ये भी क्या खाने की चीज है? खाने का ना तो उर्मी के हाथ का वड़ा पाव खाने का। कौन? उर्मिला महादेव म्हात्रे, विठ्ठल वड़ा पाव, दादर। चला विठ्ठल वड़ा पाव। क्या मैडम तुम्हारा क्या है? जो भी खाना, खाली विठ्ठल वड़ा पाव खाना। क्या ये लो विठ्ठल वड़ा पाव। करिश्मा सिंह ये क्या बोल रही है? डीएसपी सर को अगर पता चल गया कि उर्मिला है तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे।